साइबर सिक्योरिटी की डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। अभी मैं रिसेंटली एक ब्लॉग पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अराउंड 3.5 मिलियन जॉब है बाय 2025। तो नेक्स्ट 3 साल में भी काफ़ी बूम है। और जैसे कि इस फील्ड में मतलब रिसेशन का भी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर इन केस रिसेशन आया। तो इट्स अ वेरी गुड फील्ड टू गो इन। एंड nowadays we always listen these kind of scams happening with anyone, even technical person or a good educated person are got into these scams. So साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है, सारी कंपनीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। कुछ कंपनी कंप्लाइंस के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इसका मार्केट तो काफ़ी अच्छा है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं। और ये ऐसी फील्ड है अभी जो लाइक मैं भी कहूँगा लाइक अराउंड 50 to 60% ऑडियंस को ही पता है। क्योंकि जो बेसिक इफ यू टॉक अबाउट फ्रेशर्स, उनको मोस्टली ये पता रहता है कि डेवलपमेंट करना है या टेस्टिंग करना है, या फिर इफ यू गो टू डिफरेंट एमबीए फील्ड देन इट्स अ डिफरेंट फील्ड। पर टेक्निकल में यही पता रहता है मोस्टली। वैसे तो आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का इतना डिमांड एंड रैपिड ग्रोथ क्यों है? क्योंकि साइबर क्राइम इज एक्सपेंसिव एंड दीज डेज हैकर्स आर गेटिंग स्मार्टर. हैकर्स फाइंड न्यू वेज टू एक्सेस आवर डेटा एवरी डे. आज इस ऑनलाइन जमाने के कारण सब कुछ ऑटोमेटेड हो चुका है. लोग ऑनलाइन जा चुके हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन में अवेलेबल है. एंड इसी कारण की वजह से हैकर्स आर फाइंडिंग न्यू वेज टू ब्रीच द डेटा, to gain unethical access to the sensitive information and systems. Startup companies हो या multi-million dollar MNC companies पानी की जैसे पैसा बहा रहे हैं अपने सिस्टम, अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को साइबर अटैक से बचाने के लिए. तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी द फील्ड इज एक्सपीरियंसिंग सच ए ह्यूज डिमांड इन द वर्ल्ड. हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर रियली डूइंग गुड. मैं सुनील आप सबको स्वागत करता हूं एक नए पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे ऑन डिमांड जॉब प्रोफेशन साइबर सिक्योरिटी के बारे में. तो आज हमारे साथ जुड़े हैं लवी जी, जो एक साइबर सिक्योरिटी वर्किंग प्रोफेशनल है. वो एक वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम लीड काम करते हैं. तो आज हम उनसे बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे एंड उनसे साइबर सिक्योरिटी फील्ड रिलेटेड एक रोड मैप जानेंगे कि कैसे हम करियर इजीली बना सकते हैं. तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन सब लोगों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी एस्पायरेंट्स है और अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं. आई एम श्योर इस वीडियो के दौरान आपको बहुत सारे बेसिक सवाल का जवाब मिल जाएंगे रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी फील्ड. तो पूरी जानकारी पाने के लिए पेन एंड पेपर के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए. एंड ऑन अ फाइनल नोट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आपके पास पहुंच जाए. तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद मी टुडे. वेलकम टू द न्यू सेशन. एंड जितने भी सारे लोग देख रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद आवर स्मॉल इंट्रोडक्शन. बहुत सारी चीजें हम लोग बात करनी है आज, और आई एम जस्ट हैंडिंग दिस ओवर टू यू फॉर एन क्विक इंट्रोडक्शन. उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चंस है. Sure. Yeah, sure. So I would like to thank you first for inviting me on your podcast. And starting with the introduction, I have completed my engineering from Jagdalpur, Madhya Pradesh, from GGCT with IT stream. And after that, I got placed a company called Infotech in Mumbai. So there I worked for around 1 to 1.5 years. And after that, I quit the job to pursue my MS. So I've done my master's in cyber law and information security from National Law University. And from there onwards, I developed my interest in cyber security. And from there only, I got placed in a company called Synopsys. So yeah, I'm working in Synopsys for around last 4 to 5 years. So yeah, this is a brief introduction. ओके वेरी गुड. सो लवी, पहले तो ये जो आप बीटेक किए, उसके बाद ग्रेजुएशन, तो ये जो ग्रेजुएशन में पर्टिकुलरली आप एक स्ट्रीम चूज किए कि साइबर सिक्योरिटी जो है, तो इस चीज का गाइडेंस आपको कहाँ से मिला और इस चीज में इंटरेस्ट आपको कैसे आया?
और ये ऐसे कोई थे जो फैमिली में ऑलरेडी काम करते थे इस फील्ड में और आपको जानकारी था, मतलब ये जो जर्नी हुआ तो आप कैसे तय किए? राइट। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को अपने बीटेक तक भी कोई भी नॉलेज नहीं था साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि हमारे जो भी नॉर्मल कॉलेजेस रहते हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी एज स्पेशल सब्जेक्ट नहीं रहता है, एटलीस्ट नहीं रहता था कुछ टाइम तक। पर अभी काफी कॉलेजेस स्टार्ट कर दिए हैं साइबर सिक्योरिटी एज अ एडिशनल सब्जेक्ट। सो एट दैट टाइम मेरे को नॉलेज नहीं था। मैंने एक डेवलपर का जॉब किया फॉर अराउंड 1.5 years in Mumbai, and from there only I got to know various terms and technologies and about cyber security. So वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उसमें हमने OWASP का इम्प्लीमेंटेशन किया। तो वहाँ से ही मेरे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता चला, और पता चला कि सिक्योरिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बात करो 10 या 20 साल पहले तक तो सिक्योरिटी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, कोई ज्यादा जानता नहीं था। हैकिंग अपन जो अभी सुनते हैं वो पहले नहीं सुनते थे। तो उस टाइम पर उतना कुछ नॉलेज बहुत ही कम था, लिमिटेड था लोगों को। पर रिसेंटली आपने देखा कि कितने डेटा ब्रीचेस हुए हैं, कितने लोगों का NPI डेटा लीक हुआ है। तो वहां से, मुंबई से जब मैं अपना जॉब कर रहा था, वहां से मेरे को इसके बारे में पता चला, और फिर मैंने OWASP पढ़ा क्या होता है, इम्प्लीमेंट किया उसको अपनी वेबसाइट्स पे। जो मेरा क्लाइंट थे ऐसे ऐसे वेरियस काइंड ऑफ क्लाइंट्स, तो वहां से मेरे को पता चला। उसके बाद फिर मेरे को पहले से था कि मेरे को मास्टर्स करना है या MBA करना है। तो फिर मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को देखा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं साइबर सिक्योरिटी में, कौन कौन से ऑप्शंस हैं मेरे पास। फिर मेरे को पता चला कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दैट इज इन भोपाल runs a program called Masters in Cyber Law and Information Security। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो वहाँ मेरा रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। उसके बाद इट वाज अ फुल टाइम 2 year कोर्स, तो मैंने फिर वो परस्यू किया। एंड फ्रॉम देयर आई कम टू जर्नी ऑफ started my journey of cyber security, and then I got placed in Synopsys. So I was working in Synopsys from last around 4-5 years and as a security consultant। और फिर Synopsys आके ही मेरे को इन डिटेल पता चला कि क्या चीजें होती हैं, what is VAPT, what is different kind of attacks, how we can protect our website from different kind of vulnerabilities, so ये सब। अच्छा, तो जब आप बीटेक किए उसके बाद जब एज ए वेब डेवलपर काम किए, तो वहाँ का जो नॉलेज था, राइट, तो जितने भी सारे, मान लीजिए आप किस फील्ड में काम कर रहे थे वहाँ पे, जो डेवलपमेंट में था आपका? So basically it's not a core development, it's a kind of development plus maintenance kind of job। So there are websites, उनमें कुछ नई फंक्शनलिटीज ऐड करना है, या फिर कुछ नए फीचर्स ऐड करना है, कुछ नया मॉड्यूल बनाना है। तो उन सब क्या को टूल्स यूज करते थे वहाँ पे आप? वहाँ मैं जावा पे काम करता था। अच्छा, और वो जो स्किल्स है जावा का, यहाँ पे जब आप यू न्यू जर्नी स्टार्ट किए साइबर सिक्योरिटी में, वो स्किल्स कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प हुआ है उसको साइबर सिक्योरिटी पढ़ने में? ये जो आपका डेवलपमेंट स्किल्स था वो कुछ यूज हुआ है? या डेफिनेटली, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो तो आपका कोडिंग नॉलेज रहता है, वो इम्पोर्टेंस रखता है। जावा में उतना नहीं कहूंगा, बिकॉज अगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन जावा या .NET पे बेस्ड जो है, वो आपको वो नॉलेज काम आता है। पर अगर आपको कुछ एक्सप्लॉइट करना है, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती हैं, तो वो बेसिकली पाइथन या जावा स्क्रिप्ट इन लैंग्वेजेस पे मेनली रहती हैं। तो मैं कहूंगा कि पाइथन और जावा स्क्रिप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी as अच्छा, per my understanding। Yeah। ओके ओके। तो आप मास्टर्स के बाद सिनॉप्सिस ज्वाइन किए, तो ज्वाइन होने के टाइम जब आप अपना फाइनल सेमेस्टर में होंगे, तो कैसा रहा आपका प्रिपरेशन? क्या क्या स्किल्स आप गेन किए, क्या टूल्स सीखे, और उस टाइम में क्या क्या सेमेस्टर में आपको जो पढ़ाया गया था, तो कैसा था आपका प्रिपरेशन साइबर सिक्योरिटी के लिए? ओके, सो जो मेरा मास्टर्स था वो बेसिकली दो फील्ड्स में डिवाइडेड था। द फर्स्ट पार्ट इज साइबर लॉ एंड द सेकंड पार्ट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके। सो जो साइबर लॉ पार्ट था वो बेसिकली लॉज थे। अगर कुछ साइबर टेररिज्म होता है तो उसमें कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी, ये सब लॉज थे जो IT एक्ट में डिफाइंड है। तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लॉ पार्ट, and it's mostly theoretical only।
एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. सो उस पार्ट में भी हम लोगों को बेसिक्स ही पढ़ाया गया था, एडवांस उतना नहीं था. पर डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स, व्हाट इज ओवास्ट, व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हम लोगों को वहाँ पढ़ाई गई थी, और कंप्लाइंस भी उसमें एक पार्ट था. अच्छा, अच्छा। और जब आप इंटरव्यू देने लगे तो क्या-क्या चीज़ें आपको मतलब कैसा पता चला कि मार्केट में ये चीज़ें डिमांड है? जैसे मुझे वेब में जाना है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं राइट साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको इंटरेस्ट किस में लगा था? जैसे वेब है, मोबाइल है, नेटवर्क है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको आप कैसे डिफाइन किए कि मुझे इसी चीज़ में जाना है? ओके. सो जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ दो फील्ड्स थे, एक लॉ था, और वी कैन से तीन चीजें थी, लॉ था, कंप्लायंस था, और टेक्निकल था. तो मेरे को टेक्निकल में जाना था, तो इसलिए मैंने फिर ये टेक्निकल चीजें पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि ओएस हुआ, दैट इज ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट. ये एक हुँ। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखी है, और इसमें टॉप 10 वर्नेबिलिटीज मिस करते हैं. लाइक 2017 में था, उसका 2021 में उन्होंने नई टॉप 10 वर्नेबिलिटीज बताई. हाँ। तो ये सब मेरे मेरे को नॉलेज गेन करना था, तो इसके बारे में मैंने पढ़ा. और मेरे को टेक्निकल जाना था, तो मैंने को टेक्निकल चीजें ज्यादा पढ़ी, जैसे कि नेटवर्किंग साइड में व्हाट इज राउटर, फायरवॉल, स्विचेस, these things, and basics like what is OSI model, how data went from the physical layer to application layer, what are the different protocols that work on these layers, and what is HTTPS, how encryption works, how hashing works. So these kind of thing I learned during my interview, before my interview actually. Yeah. ओके, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आप तो जो सीखे हैं, तो कुछ अभी बताएँगे कि सिनॉप्सिस जब इंटरव्यू दिए और सिनॉप्सिस ज जहाँ तक मुझे पता है इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑर्गनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो वो इंटरव्यू के दौरान कितना मतलब कैसा था और सिनॉप्सिस क्या आपका पहली कंपनी थी जो आप इंटरव्यू दिए और या दूसरा कुछ ऑफर भी था आपके साथ? हाँ, तो जब मैं एमएस में था, अपने मास्टर्स में, तो वहाँ पे कंपनीज आना स्टार्ट ही हुई थी, और आई थिंक सिनॉप्सिस वाज द फर्स्ट और सेकंड कंपनी जिसमें मैं अपीयर हुआ था, और उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया था. तो प्रिपरेशन वाइज मेरे माइंड में क्लियर था कि मेरे को इन तीन फील्ड्स में कहाँ जाना है. तो टेक्निकल, तो मैं टेक्निकल ज्यादा प्रिपेयर कर रहा था. तो और ये मेरा पहला कंपनी नहीं था, ये मेरा सेकंड कंपनी है, क्योंकि मैं मुंबई में 1.5 ईयर अराउंड वर्क कर करेक्ट, चुका था, करेक्ट। तो मेरे को थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी था. तो दैट ऑल्सो हेल्प मी टू क्रैक द इंटरव्यू. अच्छा, अच्छा। और ड्यूरिंग द इंटरव्यू जैसे जैसे होगी ना बड़ी कंपनी है तो किन किन चीज़ों में उन लोग उनका क्वेश्चंस थे बहुत सारे चीज़ें पूछे होंगे तो किस चीज़ में डिफिकल्टी आपको लगा कि ये चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन आए इस चीज़ का आपको था तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस वहाँ पे? इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छा था. काफी जैसे कि सीनियर क्वेश्चंस रिसोर्स. कैसे पूछे थे? हाँ, लाइक वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस, तो पहले हम लोगों का एक रिटन राउंड हुआ था. हम्म। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे. उसके बाद फिर हमारा एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, में दो पैनलिस्ट हैं. उन्होंने जो भी पहले बेसिक से स्टार्ट करते हुए, लाइक व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट इज वीएपीटी, व्हाट इज डिफरेंट अटैक्स, like denial of service attack, different kind of attacks available, phishing, what is phishing, and uh, various kind of network devices, and then what are the OWASP top 10 vulnerabilities. तो each डिटेल में ये सब मेरे से पूछा था. तो इसका मेरे को मैंने इंटरव्यू के पहले पढ़ा हुआ था, मेरे को आइडिया था, तो मैंने इजीली इंटरव्यू क्रैक कर लिया इसका. ओके। अभी जैसे डेवलपमेंट में हम जाते हैं लोगों को बोलते हैं कि आप एक मल्टीप्लिकेशन करो या कोड देते हैं वर्क करने के लिए उसका आउटपुट देखते हैं उसका लॉजिक भी देखते हैं कि हाँ ये बंदा ने किस स्टेप में गलती की है इसका आउटपुट आ रहा है या नहीं अगर आउटपुट आ रहा है लॉजिक क्या अप्लाई किया है सो इसे जैसे प्रैक्टिकल होता है कोडिंग में तो साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसा कुछ होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कोई सैंपल वेबसाइट वगैरह दे दिया हैक करने के लिए या उस ऐप का जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज होते हैं उसमें से कोई भी एक वल्नरेबिलिटीज उठा लिया और पूछ लिया कि आपको इसको फाइंड आउट करो इस वेबसाइट में कुछ ऐसा कुछ हुआ था जैसे प्रैक्टिकल के और तरफ से? नहीं, हमारे इंटरव्यू में प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, बस
टू फेस इंटरव्यू ही थे। जैसे मैंने बोला, पहला रिटन था, उसके बाद एक टेक्निकल था, उसके बाद एक टेक्निकल प्लस मैनेजरल था। 3 इंटरव्यूज थे। तो जो आपने बोला जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल करके देखा, बेसिकली ये आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस कंपनीज रिक्वायर करती हैं कि हम्म। आपको CTF चैलेंजेस देंगी, अपनी वेबसाइट देंगी हैक करने के लिए। बट एज अ फ्रेशर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल टेक यू ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली। बट प्लस व्हाट आर देयर क्राइटेरियाज लाइक रिटन टेस्ट। और और अगर चैलेंजेस भी देते हैं तो बहुत ही सिंपल रहते हैं, बेसिक्स रहते हैं, तो वो इजीली फ्रेशर कैन क्रैक। ओके। ओके। तो लवी कुछ ये बताएंगे, अभी तो आपको लगभग 4 साल हो गया इंडस्ट्री में। करेक्ट, प्लस 5 साल, 1.5 ईयर ऑर्गेनाइज। सेट हो राइट। गया। तो लगभग 5.1 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, तो ये हम्म, चैलेंजेस की बात कुछ करते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हम्म, इतना बूमिंग फील्ड है और फील्ड बहुत डायनामिक है। मान लीजिए कोई करेक्ट। कि आप सिनॉप्सिस एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो जो भी क्लाइंट के साथ आप काम करते हैं, उनका वेबसाइट हो जाए, इनका एप्लीकेशन जब हैक करते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको मिलते हैं और कैसा, मतलब ये चैलेंजेस मतलब एक लर्निंग कर्व है, राइट? तो वो कैसा रहता है, मतलब कैसा हमको सीखने को मिलता है यहाँ पे, और जो प्रैक्टिकलिज्म होता है, जो प्रैक्टिकल हम करते हैं, वो कितना एक एम्प्लॉय को चैलेंज करता है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यस। जब आप कंपनी में आते हैं, जब जैसे मैं सिनॉप्सिस ज्वाइन किया था, तब मेरे को अराउंड 1.5 मंथ्स का ट्रेनिंग देते हैं। एज अ इंटर्न ज्वाइन किया था मैंने सिनॉप्सिस। तो उस बीच हम लोगों को काफी चीजें सिखाई गई थी, बहुत डिटेल में नहीं, पर या काफी अच्छे से बताई गई थी पता चीजें। है। उसके बाद, और अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि व्हाट इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ पेनिट्रेशन टेस्टर। हम्म। सो इट स्टार्ट्स विद कि आपको एक वेबसाइट दी जाएगी। हम्म। वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है। अगर मैं ये वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ अभी, जो मोबाइल VAPT। VAPT, एंड दैट इज आल्सो very specific to web application that ओके। currently I'm talking about. So web application security में ये होता है कि आपको एक वेब एप्लीकेशन दी जाएगी, आपको उसका प्री क्वालिफिकेशन करना है, उसमें देखना है पहले कि सारी फंक्शनैलिटीज वर्क कर रही है कि नहीं, कौन सा यूआरएल स्कोप में है, कौन सा यूआरएल स्कोप में नहीं है, ये सब क्लाइंट से कंफर्म करना है। एंड वंस यू गॉट ऑल द डिटेल्स, then we have two kind of approaches. First one is manual approach, where we see all the vulnerabilities in the application manually. आप खुद से ही डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरसेप्ट टूल का यूज करके टेस्टिंग करते हो, वो मैनुअल होती है। उसके बाद साइमल्टेनियसली वी रन ऑटोमेटेड स्कैनर्स आल्सो। So there are different scanners available in the market, and we got licensed version also. So वो स्कैनर भी simultaneously हम यूज करते हैं। और जब मैनुअल, so we have a predefined checklist, so we follow predefined checklist based on the particular offering. तो उस ओके। चेकलिस्ट को फॉलो करके हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद फिर हम जो ऑटोमेटेड स्कैन, जो भी स्कैनर टूल्स हैं, उन्होंने जो आउटपुट दिया है उसके आउटपुट वेरीफाई करते हैं, ट्राइज करते हैं कि वो कहीं फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है, वो एक्चुअली वैलिड प्रूफ है कि नहीं उसका अपने पास। ये सब होने के बाद फिर सारी वर्नेबिलिटीज हम नोट डाउन करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट में हम सारी वर्नेबिलिटीज, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो बिल्कुल डिटेल में डिफाइन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, इंस्टेंसेस देते हैं, किस इंस्टेंस में है वो, उसके स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, दैट इज STRs लिखते हैं कि उस पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी को कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे अगर क्लाइंट खुद से देखेंगे वो रिपोर्ट को। उसके बाद उसके POCs रहते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तो उसमें स्क्रीनशॉट डालते हैं, एंड देन उसकी सीवीआईटी डिफाइन करते हैं। वी डिफाइंड सीवीआईटीज इन अवर नॉलेज बेस, तो वो यूज करते हैं। और लास्ट में उसका रेमिडिएशन भी देते हैं कि अगर ये वर्नेबिलिटी है तो उसको रेमिडिएट कैसे करेंगे, वो हम क्लाइंट को बताते हैं। सो अच्छा, दिस ये जो इज रिमेडिएशन का पार्ट है लास्ट में, तो अभी जैसे ओसैप में, तो ओसैप में ये क्या ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है? मान लीजिए कोई ओसैप टॉप 10 है, तो कोई नंबर 1 वल्नरेबिलिटी है क्लाइंट के वेबसाइट या कुछ कोई एप्लीकेशन में, तो उसका रिमेडिएशन कैसे किया जा सकता है? तो ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी, जो स्टूडेंट्स है, फ्रेशर्स है, वो ओसैप का बुक पढ़ने से पता चल सकता है उनको?
हाँ, ओवैस में बेसिकली गाइडलाइंस आप पढ़ेंगे तो उसकी एक पीडीएफ है, उसमें काफी अच्छे से सारा डिफाइन किया गया है कि वो वर्नेबिलिटी कैसे अराइज होती है, कहाँ पे आप उसको फाइंड कर सकते हैं, और उसका रेमेडिएशन भी नॉट एट द कंप्लीट कोड लेवल बट या द बेसिक जेनरिक रेमेडिएशन वो देते हैं। सिमिलरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे प्री डिफाइंड जेनरिक डिस्क्रिप्शन रेमेडिएशन रहता है, वो हम यूज करते हैं। तो फ्रेशर्स, yeah, if you go to the OVAS website only, then you can find various PDFs and various study material where you can find all these vulnerabilities in detail. अच्छा, अच्छा, ओके। तो लवी एक बात बताइए, अभी देखिए वेबसाइट्स बहुत तरीके के होते हैं, कुछ में ट्रांज़ैक्शन होते हैं बहुत, कुछ में डेटा हम सेव करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बेस होते हैं, जैसे हम लोग का सोशल मीडिया काइंड ऑफ हो गया, फेसबुक जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया, फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे। तो जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हम करते हैं, टेस्ट करते हैं, सबका तरीका अलग होता है नेचर ऑफ बिज़नेस के हिसाब से, या कैसे डिफाइन करते हैं हम ये सब चीजें? या तो बेसिकली सारी वेबसाइट अलग होती हैं। कोई ट्रांजैक्शन में अपन पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ फूड डिलीवरी एप्स, कुछ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो सब एप्लीकेशन अलग होती हैं। तो जो अपन को एप्लीकेशन मिली है उसको सबके लिए डिफरेंट अप्रोच है। लाइक मोस्ट ऑफ द अप्रोच इज सेम, बट इफ देयर इज समथिंग स्पेसिफिक इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, तो उसके लिए कुछ हम अप्रोच अलग लगाते हैं। सपोज मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो हम लोग को मिलती है, अगर अभी सपोज लाइक उसमें ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम उसमें ट्रांजैक्शन रिलेटेड कोई टेस्ट केसेस नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे अपन को कार्ट में वैल्यू डाल के पैसे ट्रांसफर करना है कंपनी को, तो उसमें फिर हम तो उस प्रकार के टेस्ट केसेस लगाते हैं, देखते हैं। ओके, ओके, ओके। तो मुझे एक एक सवाल आ रहा है अभी। आप दो डिफरेंट काइंड ऑफ, एक बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट हो या लाइफस्टाइल जैसे होता है, एक डेवलपमेंट के लाइफ भी देखे हैं, और एथिकल हैकर के भी लाइफ देख रहे हैं अभी। तो ये दोनों में क्या अंतर पाए हैं आप? कैसे आप एंजॉय कर रहे थे फर्स्ट 1.5 ईयर, और अभी का जो जर्नी है कैसे एंजॉय कर रही है? दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको क्या लग रहा है? मेन डिफरेंस तो मेरे को लगा कि लाइक पहले मैं मुंबई में था। मुंबई भी काफी अच्छी सिटी है, बट वहाँ वेदर का बहुत प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम वेदर रहता है। तो उस हिसाब से मेरे को मतलब वेदर के हिसाब से बेंगलोर काफी अच्छा लगा। यहाँ पे काफी प्लेजेंट वेदर है। और अगर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो डेवलपमेंट में आपको डिपेंड करता है कि आप कोर डेवलपमेंट में है या मेंटेनेंस में है या सपोर्ट में है या टेस्टिंग में है, डिपेंड करता है। तो उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, एक अलग नॉलेज रहता है। एंड आई कैन से बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। राइट। साइबर सिक्योरिटी में भी काफी चैलेंजेस रहते हैं, काफी जीरो वर्नेबिलिटीज देखने मिलती हैं, तो इट्स आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके, ओके, ओके। अभी आपके एक्सपीरियंस, जैसे आप स्टूडेंट थे, बीटेक के, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद डेवलपमेंट में गए, साइबर सिक्योरिटी। तो अगर एक रोड मैप के हिसाब से बात करें, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि मुझे साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग वर्ल्ड में मेरा लाइफ करियर बनाना है, तो एक जो जर्नी होती है स्टार्ट कैसे करे, उसके बाद क्या क्या सीखे? अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में है, उसको वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग, तो बहुत सारे सोशल मीडिया है, ये है वो है, बाहर से हम सीखते हैं कि चलो कोई एक वर्ल्ड है, हैकिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो अपना ड्रीम सेट कर लिया कि चलो मुझे एक करना है कुछ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक रोड मैप एक स्टूडेंट के लिए, अगर वो फर्स्ट ईयर में है, तो कैसे आपको प्लान करना पड़ेगा जो फाइनल ईयर आने तक मुझे जॉब लग जाए? पहले जॉब लगने से पहले हमें स्किल्स एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो स्किल्स सीखने का तरीका है, इंस्टीट्यूशन हो या चाहे फ्री प्लेटफॉर्म्स हो, और ऐसा कुछ पेड प्लेटफॉर्म्स में जहां से हम नॉलेज गेन कर सके, तो अगर एक रोड मैप क्रिएट करें हम लोग, तो आप कैसे बताएंगे उसको, कैसे डिफाइन करेंगे, एक प्रॉपर आप कैसे गाइड करेंगे एक स्टूडेंट को? सो मैं बेसिकली आपने बोला कॉलेज से, मैं उसके थोड़ा और पहले से स्टार्ट करना चाहूंगा, 12th क्लास से। कि गुड। उस टाइम पे आपको चूज करना पड़ता है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप क्या ब्रांच लेना, क्या स्ट्रीम लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी,
तो उससे स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि गुड। मेरे टाइम पे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। और ऐसा साइबर सिक्योरिटी में पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं था जब मैंने अपना बीटेक किया था। तो बट इफ यू टॉक अबाउट करंट सिनेरियो, तो यहाँ का पे काफी कॉलेजेस हैं जो साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन कराते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं सजेस्ट करूंगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ नॉर्मल कॉलेज, ज्वाइन दैट कॉलेज विच प्रोवाइड यू स्पेसिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो आपको एक स्पेशल एड ऑन रहेगा जब आप आपकी कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज पहले से रहेगा। And then you have to go for the intermediate and advanced level only. मगर अगर जो फ्रेशर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो अभी कॉलेजेस में हैं, सपोज उनकी स्ट्रीम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर कंप्यूटर साइंस है, और वो अगर इस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको बेसिकली स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक्स से, क्योंकि इन दोनों ब्रांचेस में बेसिक्स थोड़ा पढ़ाते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग हुआ, नेटवर्किंग डिवाइसेस हुआ, डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स हुए, ओएसआई मॉडल हुआ, हाउ डिफरेंट डेटा फ्लो फ्रॉम द फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर। ये सब चीजें बेसिक पढ़ाते हैं। अगर आप बात करो कि स्पेसिफिकेशन जो कॉलेज देते हैं, वो इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल में पढ़ाते हैं। पर ये बेसिक तो आईटी स्ट्रीम में और कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में होता ही है। तो तो ये उसको काफी अगर इजी आप, हो जाता है उन लोगों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए वर्ल्ड को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर फ्रेशर्स हैं, आप कोई स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स नहीं भी कर रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक्स तो आपको पता रहेगा, आप उसको और अच्छे से पढ़ो। आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियोस हैं, तो ओवेस्ट है, पोर्टसुगर है। पोर्टसुगर इज अ वेरी गुड वेबसाइट एक्चुअली। आपने बग सूट टूल सुना होगा, वो हाँ। पोर्टसुगर ने ही बनाया। तो उस टूल, उस वेबसाइट में आपको सारी वर्नेबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताया गया है, थ्योरेटिकली एज वेल एज दे प्रोवाइड यू सम लैब्स आल्सो। तो उससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकते हो। तो फ्रेशर्स के लिए आज के समय में काफी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इफ यू आर नॉट इनटू अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, देन आल्सो यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। पर बच्चों को पता नहीं रहता है। मेनली मैंने जो देखा, मेरे कॉलेज में भी देखा कि उनको साइबर सिक्योरिटी अभी भी उतना नहीं पता, और जब मेरे टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं पता था। तो पर अब थोड़ा थोड़ा, जैसे कि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, सबको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगा है, तो उस लेवल, स्टार्ट बेसिक लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद देयर आर सर्टेन कंपनीज which will take you as an intern to that ओके। particular company. And आजकल कुछ साइबर सिक्योरिटी, कुछ कंपनी का नाम ले सकते हैं आप, जैसे एक तो है सिनॉप्सिस, राइट, एग्जांपल करेक्ट में, करेक्ट, और बाकी कुछ कंपनी का नाम ले सकते हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। yeah, so basically there are two types of company, product based company and service based राइट, company. राइट। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वो कंपनीज आती हैं जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स ऑडियंस को सेल करती हैं या अपने प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इफ यू टेक एग्जांपल, देन गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, दीज आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। एंड द सेकंड वन इज सर्विस बेस्ड कंपनी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, और प्लस ये सर्विसेज प्रोवाइड करती प्रोवाइड हैं भी करते हैं। वेरियस क्लाइंट्स को। So, if we talk about a service-based company, then we can say Synopsys or Infosys, Wipro, TCS. These kind of companies are basically service-based companies. राइट। तो आजकल तो सिक्योरिटी हर कंपनी को जरूरत है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो। तो मैं कह सकता हूँ अराउंड लाइक 70 to 80% कंपनी विल रिक्वायर अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन हिज कंपनी। सो मार्केट काफी ज्यादा है, इसका डिमांड भी काफी ज्यादा है, पे स्केल भी डिसेंट है। तो कोई भी जो इसका प्रिपेयर करना चाह रहा है, तो ही कैन गो फॉर इट। ओके, ओके। तो जैसे हम लोग मान लीजिए ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिए, मतलब किसी का इंटरेस्ट है वेब में, किसी का इंटरेस्ट है मोबाइल एप्लीकेशन में, तो इसके लिए कुछ ऐसा टूल है जो इजीली अवेलेबल हो, या कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी तो आप जैसे बताएं, और ऐसा ऐसा और क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो स्टूडेंट को थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए।
कि उसके पहले वो वर्नेबिलिटी पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या है। उसके बाद उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जाना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए देयर आर मल्टीपल लैब्स अवेलेबल इन गिटहब which you can download and you can install in your machine, and these are vulnerable, you can say, websites जिसमें पहले से predefined vulnerabilities हैं, तो उसको आप पूछ सकते हो। there is proper instruction how to do that, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। कुछ वर्नेबल लैब्स के मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि DBWA, बीबैप, ओवैस की भी लैब्स हैं अवेलेबल। तो ये आप मशीन पे इंस्टॉल करके इनको टेस्ट कर सकते हो। एंड देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म आल्सो लाइक हैकमी, हैक द बॉक्स, these kind of platform also there, which is very good. Some platform also provide bug bounty. So इसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे। So these kind of things fresher can do. First they can get the theoretical knowledge, and then they will go for the practical knowledge. ओके ओके ओके। तो एक तो हो गया, ये होता है रोड मैप। और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? क्योंकि देखिए, एक तो होता है कि हम प्रिपेयर कर लिए, मुझे थ्योरेटिकल पता हो गया, मुझे इस चीज में प्रैक्टिकल का चीजें आ गया, जो उस ऐप का टॉप 10 चाहे जो भी हो। मुझे एक वेबसाइट को नॉर्मल जैसे एथिकल हैकर का माइंडसेट पहले बनाना पड़ता है, बिकॉज हैक तो एक होता है एथिकली, अनएथिकल भी होता है। और जो एथिकल के तरीके से हम करते हैं उस सबको प्रैक्टिकल को एक टेस्ट करने के लिए, राइट? तो इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए एक्चुअली? किस चीज को, प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहिए? और इंटरव्यू में किस लेवल तक हम लोग को मेहनत करना चाहिए, ताकि एक होता है कि ड्रीम कंपनी, राइट, जितने बड़ी बड़ी कंपनी है उनके अप्लाई करने के लिए, तो कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहिए? ओके, सो अगर आप फ्रेशर हो, आप अभी कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में हो, एंड देन यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू इन साइबर सिक्योरिटी कंपनी, तो बेसिकली आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक्स तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ये नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको थोड़ा HTTPS क्या होता है, HTTP क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, और if we talk about other topics like we can say आपको कोडिंग नॉलेज भी थोड़ा होना चाहिए। तो इन सब चीजों से काफी फर्क पड़ता है इंटरव्यू के टाइम। अगर आप इन सब बेसिक्स का अच्छे से आंसर देंगे तो द इंटरव्यूअर विल गेट इम्प्रेस्ड। सो अगर आप बेसिक में ही फंबल करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली बेसिक्स ये सब बहुत ही क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगर आप बात करें तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, जैसे मैंने बताया, पोर्ट्सविगर की लैब सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जितनी भी लैब्स बताई हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। तो अगर इंटरव्यू को सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज में थ्योरी में पता नहीं चलता कि व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोज वी कैन फेस, तो उस केस में लैब्स जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो काम आता है। तो once you are done with all the theoretical knowledge, all the basics, then go for practical knowledge, because it is also very important. क्योंकि अगर आपको एक वर्नेबिलिटी मिली, उसको आपको एक्सप्लॉइट करने के 4 तरीके भी हो सकते हैं, 10 तरीके भी हो सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि उसके डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू एक्सप्लॉइट दैट पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी। करेक्ट। तो आपको अगर बेसिक्स के साथ साथ ये भी आएगा तो इट्स एड ऑन। और कंपनीज यही चेक करती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं। अगर वो ज्यादा नहीं होगा तो वो कंपनी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन के दौरान आपको दे सकती है। और अगर आप बिल्कुल ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। ओके ओके। तो ये रह गया इंटरव्यू प्रिपरेशन। और इसके अलावा एक चीज बहुत मायने रखते हैं जो मार्केट में ये अवेलेबल है, कि सर्टिफिकेशंस, राइट? तो हर डिपार्टमेंट, हर प्रोफेशन के लिए अपना अपना सर्टिफिकेशन होता है, अपना एफिलिएशन बोर्ड्स होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या इस एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन है, इंटरमीडिएट और एडवांस? तो सर्टिफिकेशन का क्या एक्चुअली ओवरव्यू है, तो कुछ बता सकते हैं उसमें? सो बेसिकली सर्टिफिकेशन डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में हैं। साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसमें करीब 10 to 15 डिफरेंट प्रोफाइल्स आ सकती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। सपोज मैं
VAPT में हूँ, वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो इसके कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप एक ऑडिटर हैं, सिक्योरिटी ऑडिटर, उसके अलग सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आप नेटवर्किंग की फील्ड में हैं तो उसके अलग सर्टिफिकेट हैं। अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी में हैं तो उसके अलग सर्टिफिकेट है। मैं VAPT में, तो मैं आपको VAPT से स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिक सर्टिफिकेट VAPT में जो होता है वो आपने सुना ही होगा, CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। So that is the very basic certificate, and a fresher can also do that. मैंने देखा है कई बंदे आजकल कॉलेज में ही CEH कर लेते हैं। तो इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स अ बेसिक सर्टिफिकेट। उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बताया इंटरव्यू के लिए जो आप प्रिपेयर करोगे, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो, एंड इफ यू वांट टू start your career in the field of VAPT, like vulnerability assessment penetration testing, then it's a basic certificate and you can have it. अगर इसका अपन मॉडिफाइड वर्जन बोले और वी कैन से डिफिकल्ट वर्जन बोले तो वो आता है OSCP, दैट इज ऑफेंसिव OSCP. सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। तो ये एक टफ एग्जाम होता है। उसको वो 24 आवर्स का एग्जाम होता है। इसमें आपको मशीन्स क्रैक करनी पड़ती हैं, तो वो 4 या 5 मशीन देते हैं, उसको आपको क्रैक करना पड़ता है। इसका पे भी काफी ज्यादा होता है। तो ये तो बेसिकली फ्रेशर के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिकली उतना नॉलेज फ्रेशर्स को नहीं होता, क्योंकि जस्ट वो कॉलेज से ही निकले रहते हैं। तो ये बेसिकली इज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। If you have more than 5, 6, 7 years of experience, then you can go for it. And even more than 3, 4 years, then you can go for it. But CEH you can, yeah, absolutely do. और अगर आप दूसरे प्रोफाइल के सर्टिफिकेट्स की बात करें तो लाइक ISACA है, वो आपको सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर, दैट इज कॉल्ड CISA. And other one is CISM, that is Certified Information Security Manager. So CompTIA certificate is there. So there are different certificates which you can pursue on higher level. CISSP is there, SSCP is there, CCSP is there. You can get all the knowledge about the certificates in the internet. So हाँ, ये basically certification है. A fresher can go for CEH, and if you are experienced professional in the field of VAPT, then you will go for OSCP. अच्छा, और OSCP के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस जरूरी होता है? I think at least 2 to 3 experience is mandatory, but as I said that it is a difficult exam. Okay. So इसमें आपको मशीन क्रैक्स करनी पड़ती हैं। सिर्फ आपको IP एड्रेस दे दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे आपको वो पूरा उसको RC, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्नेबिलिटीज उसमें निकालनी पड़ती हैं। तो बेसिकली ऐसा मेरे को एग्जैक्ट उसके डीप में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने अभी उसके तरफ देखा नहीं है। बेसिकली आई एम preparing for cloud certification, that is AWS solution architect. तो अभी मेरा फोकस क्लाउड पे है। तो OSCP पे मैंने अब उसके बाद जंप करूंगा। तो इसके लिए काफी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। एंड एज आई सेड दैट इज वेरी कॉस्टली सर्टिफिकेशन। इट विल कॉस्ट अराउंड 1 lakhs to 1.5 lakhs. Okay. सो ऐसा भी नहीं है कि इसको कभी भी जाके आप दे सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन की जरूरत होती है, प्रॉपर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। आपको वो कुछ प्रैक्टिस लैब्स भी देते हैं। उसको करने के लिए विद इन अ मंथ ऑफ 3 months, I think they will give you around 75 labs. उसको आप आपको क्रैक कर सकते हो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है। Okay. और यहाँ ये इसका ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा 24 आवर्स का कंटिन्यूअस टेस्ट रहता है। तो सो इट्स अ वेरी आई कैन से टफ टेस्ट। इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 years, then you can go for it. And Okay. if you believe that you can crack it, then only go for it, because it's very costly. राइट, एक तो कॉस्टली है, दूसरा प्रैक्टिकल चीजें बहुत जाननी पड़ती है इसमें। और जैसे आप बोले 24 आवर्स, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम आप बैठ सकते हो सिस्टम के आगे। ओके, इसमें तो वेब आप कैमरा ऑन रहता है, तो आप वो मॉनिटर भी करते रहते हैं।
राइट, राइट। तो उसके बारे में कभी अपन बाद में बात करेंगे जब दोबारा मौका मिलेगा। तो आप जैसे अभी बोले कि क्लाउड के हिसाब से एज ए स्टूडेंट अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं सीएच कर लिया और सीएच के बाद मेरा फर्स्ट जॉब चल रहा है, अभी फर्स्ट ईयर में जॉब कर रहा हूँ। तो बाकी क्या क्या प्रोफाइल्स रहते हैं, जैसे हम लोग एंट्री करते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होता है वीएपीटी में, और जब आप एक एक्सपीरियंस लेवल पे जाते हो तो उसका ग्रोथ क्या होता है? अ, तो जैसे मैंने कहा, साइबर सिक्योरिटी इज ह्यूज टर्म इटसेल्फ। तो हम्म, इसमें काफी सारी प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग हुआ, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑडिटर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सॉक। तो ऑल दीज थिंग कम अंडर साइबर सिक्योरिटी ओनली। और अगर आप पहले आपको चूज करना पड़ेगा इनमें से कि आपका इंटरेस्ट किसमें है और आप किसमें जाना चाहते हो। राइट। सपोज इफ यू गो टू VAPT, दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो इसमें भी, इसके अंदर भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वेब एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है, नेटवर्क की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है, मोबाइल की करना है। देयर आर सम ऑप्शंस फॉर सोर्स कोड एनालिसिस, देयर आर सिक्योर डिजाइन रिव्यूज। सो काफी VAPT के अंदर भी काफी ब्रॉड टर्म है VAPT, उसके अंदर भी काफी चीजें आती हैं। तो आप बेसिकली, इफ अ फ्रेशर, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विथ वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्योंकि इंटरव्यूज में भी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एज अ फ्रेशर। अगर आप हो तो अगर आपको VAPT वेब एप्लीकेशन का ही आता है, आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हो उसमें, तो दिस विल बी एड ऑन एंड यू कैन इजीली क्रैक एनी इंटरव्यू। हम्म, ओके, ओके। और जो इम्पोर्टेंट है कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि इसका सैलरी रेंज क्या रहता है, कि मार्केट में जैसे क्लाउड का सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एक फील्ड है, डेवलपमेंट भी है, बहुत बहुत सारे अदर फील्ड भी आ चुके हैं। तो इसमें एक सैलरी, डिसेंट सैलरी जैसे सुना है हमने, तो इसमें सैलरी क्या रेंज हो सकता है? एक एज ए स्टूडेंट, अगर आपका पास यू हैव गुड नॉलेज, तो कितना तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, As a fresher, or you are asking या as एज a ए student? फ्रेशर, एज ए Okay. फ्रेशर? So yeah, actually, बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो रहते हैं कॉलेजेस से ही जाते हैं किसी भी कंपनी में, और अपने ग्रेजुएशन के बाद। तो इट डिपेंड्स ऑन कॉलेजेस आल्सो। सो सपोज इट्स वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज लाइक IIT, NITs। तो अगर आप उन कॉलेजेस से जा रहे हो तो आपको एक बहुत ही काफी अच्छा पैकेज, मैं कह सकता हूँ, आपको स्टार्टिंग में ही मिल सकता है, अराउंड 10 to 12 lakhs पर एनम। बट अगर आप एक मीडियम लेवल कॉलेज से जा रहे हो तो आपका स्टार्टिंग 4 to 5 लाख से हो सकता है साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, अच्छा। और जैसे आप अभी पॉड लीड है, आई नो यू आर टीम लीड नाउ, सो ये एक्सपीरियंस, मान लीजिए ये डेजिग्नेशन में पहुंचने के लिए कितने सालों का एक्सपीरियंस जरूरी होता है, और एक नो स्टूडेंट के हिसाब से आप जैसे गए हैं, तो उस टाइम से अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं? ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, ऑब्वियसली व्हेन यू बिकम अ टीम लीड और पॉड लीड, तो आपको काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। आपके अंदर एक टीम रहती है जो काम कर रही है वेरियस क्लाइंट्स के लिए, उनके असेसमेंट डिलीवर करना रहता है, उनकी रिपोर्ट्स आपको रिव्यूज करनी रहती हैं, कुछ रिव्यूज साथ साथ टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो जो उन्होंने रिपोर्ट में फाइंडिंग्स दी हैं वो वेरीफाई करना पड़ती है, वेदर इट इज ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। तो ये सब चीजें आती हैं। और अगर इसके बाद क्लाइंट को कुछ प्रॉब्लम है किसी फाइंडिंग में, या फिर वो एक रीड आउट कॉल चाहता है कि आप उनको सारी फाइंडिंग्स समझाएं, तो उसमें आपको पूरा इनपुट देना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, या देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू बिकम अ टीम लीड। एंड नॉलेज वाइज ऑल्सो आपको नई चीजें सीखने मिलती हैं, बिकॉज आप उस टाइम के बाद एक चीज करते करते बोर हो जाते हो। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव डू डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि मैंने अभी तक मैं वेब एप्लीकेशन, मोबाइल, नेटवर्क, SCA, ये सब चीज़ें की थी, पर अब मेरा क्लाउड में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मैं क्लाउड के मटेरियल, स्टडी मटेरियल का यूज़ कर रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, उसके डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के बारे में देख रहा हूँ। व्हाट आर द सर्टिफिकेशन अवेलेबल? देयर आर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक AWS, Azure, GCP।
तो इसके लिए आपको उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, पर या इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ यू go in different field. It will give you a completely new experience, and it is also very interesting. ओके ओके ओके। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर किए आज, जैसे कि एक फ्रेशर्स के लिए क्या होना चाहिए, उनका स्किल्स, उनका प्लेटफॉर्म्स क्या क्या अवेलेबल है, बेसिक नॉलेज क्या क्या जानना जरूरी है। तो आखिरी में अगर हम बात करें तो कोई भी फ्रेशर अगर प्लान करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या टिप्स उनको देना चाहोगे एक सॉलिड प्लान बनाने के लिए या वो करियर में सक्सीड होने के लिए, तो आपका टिप्स क्या रहेगा? या तो फ्रेशर्स के लिए, जैसे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इफ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर ऑफ इजी क्वेश्चंस, लाइक बेसिक क्वेश्चंस ऑफ नेटवर्किंग एंड बेसिक क्वेश्चंस ऑफ इवन इफ यू कैन सी कोडिंग आल्सो, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपका बेसिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। आप डिफरेंट लैब सॉल्व करो, उससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफी आ जाएगा। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करता है कि आप इंटरव्यू को किस लैंग्वेज में और किस तरीके से कितना इफेक्टिवली कन्विंस कर पा रहे हो अपने पॉइंट्स के थ्रू। तो दिस इज ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। कोई टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोई प्रोसेस वाइज ज्यादा होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में होता है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा होता है, कोई रिपोर्टिंग में ज्यादा होता है। तो अगर आप जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको लेके चलो, तो आप काफी अच्छी हाइट करियर ग्रोथ कर सकते हो। और अगर जो आप बाकी चीजें हैं जो आपकी बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसमें आप एवरेज भी हो, तो फिर आपको उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ को लेके चलोगे तो देन इट विल बी अ वेरी गुड, it will give you a good result. ओके ओके। एंड हाँ, ये नो इट्स वेरी जेन्यून थिंग दैट हर कोई का, हर किसी का स्ट्रेंथ्स जो होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं। सब अपना अपना वीकनेस को भी लेके चलते हैं, स्ट्रेंथ को भी लेके चलते हैं। और जब स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर एक ऐसी चीज टाइम है जिसे हमें कम्युनिकेशन में ध्यान देना पड़ता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपना गोल, करियर, इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीजें। at a single point of time we will be working on multiple things. That's a beauty of final year, I would say. और जब एक बार इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, किसी कंपनी को हम एनरोल कर लेते हैं, राइट, तो वहां से एक्चुअली जर्नी जो होता है स्टार्ट होता है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें भी हम लोग को सीखनी पड़ती है। दैट्स अ गुड नोट एक्चुअली। एंड हाँ, आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग। और एट द एंड आई वुड से थैंक यू वेरी मच। आप इट्स लगभग एक एक घंटे हम लोग बात किए आज। तो मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दैट यू हैव ऑफर्ड टुडे। और एट द फाइनल नोट क्या आप बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और माय प्लेजर। मैं मैं यही बोलना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी की डिमांड अभी काफी ज्यादा है मार्केट में। अभी मैं रिसेंटली एक ब्लॉग पढ़ा था, उसमें देखा था कि अराउंड 3.5 मिलियन जॉब है बाय 2025। तो नेक्स्ट 3 साल में भी काफी बूम है। और जैसे कि इस फील्ड में मतलब रिसेशन का भी उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर इनकेस रिसेशन आया। तो इट्स अ वेरी गुड फील्ड टू गो इन। एंड nowadays we always listen these kind of scams happening with anyone, even technical person or a good educated person are got into these scams. So साइबर सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है, सारी कंपनीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। कुछ कंपनी कंप्लाइंस के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंस है। तो इसका मार्केट तो काफी अच्छा है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं। और ये ऐसी फील्ड है अभी जो लाइक मैं भी कहूँगा लाइक अराउंड 50 to 60% ऑडियंस को ही पता है। क्योंकि जो बेसिक इफ यू टॉक अबाउट फ्रेशर्स, उनको मोस्टली यही पता रहता है कि डेवलपमेंट करना है या टेस्टिंग करना है, या फिर इफ यू गो टू डिफरेंट एमबीए फील्ड देन इट्स अ डिफरेंट फील्ड। पर टेक्निकल में यही पता रहता है मोस्टली। बट इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी, देन इट इज वेरी गुड। एंड इसमें पे स्केल भी काफी अच्छा है,
और डिमांड भी काफी ज़्यादा है अभी इंडस्ट्री में. So I would recommend to start your career in this field if you have interest, because interest काफी बड़ी चीज होती है. अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली परस्यू कर सकते हो.